हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत अच्छी है, का हम फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाकी बीजेपी तो रोजगार के लिए कुछ की ही नहीं। या अगर बीजेपी कह रहा है कि हम और बढ़ा के देंगे, वो डबल दे रहा है, तो फ्री शिप वाला जो सिस्टम है वो तो ठीक नहीं है। फ्री शिप से क्या होता है कि लोगों को ना मतलब काम करने के प्रति जो जागरूकता है वो कम जाता है। नहीं नहीं, उचित है, गलत नहीं है। अब हर तरीके से महिलाओं को तो सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज। मैं हूं प्रेम और इस वक्त अपने सहयोगी जसविंदर जी के साथ मौजूद हूं जमशेदपुर में। आपको बता दूं, आने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जेएमएम सरकार ने जो है सत्ता पर काबिज रहने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसको लेकर जो है उन्होंने मैया सम्मान योजना यात्रा निकाली जा रही है उनके द्वारा, जिसका नेतृत्व खुद कल्पना सोरेन कर रही हैं। आपको बता दूं, इस योजना का शुभारंभ जेएमएम सरकार ने 2 महीने पहले किया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जब वो जेएमएम में थे। और आपको बता दूं, उन्होंने महिला वोटर्स पर काफी ध्यान दे रहे हैं। इस बार जेएमएम की सरकार जो है काफी ध्यान दिया जा रहा है उनके द्वारा महिला वोटर्स पर। और इसी योजना के काट के लिए अब बीजेपी जो है गोगो दीदी योजना लेकर आई। गोगो दीदी योजना, बीजेपी का कहना है इस योजना के तहत जब उनकी सरकार बन जाएगी 2100 रुपए प्रति महिला को प्रति महीने मिलेंगे। आपको बता दूं, इस बार का चुनाव जो है वो मैया सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना के बीच होने जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोग पहुंचे हैं मैदान में, लोगों से उनकी राय जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये कौन सी योजना लोगों को पसंद आ रही है, इसके बारे में उनसे जानेंगे। हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत अच्छी है, का हम फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाकी बीजेपी तो रोजगार के लिए कुछ की ही नहीं। मतलब देख लीजिए आप, ये सत्ता में जब से आए हैं तब से लोग ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि हमारे युवा भाई बहन जो भी हैं, जो इनकी ओवर एज हो गई है, कुछ भी इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। गिनवाते तो अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जब बीजेपी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार अभी नहीं है झारखंड में, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो मैया सम्मान योजना लाया गया, उसके काट में गोगो दीदी योजना ला रहे हैं लोग। पहले तो इन्होंने विरोध किया, PIL भी दाखिल करने की बात की गई थी, और अब गोगो दीदी योजना लाने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? एक तरफ विरोध करते हैं, फिर इन्होंने अपनी योजना ला रहे हैं। वो चीजें समझ गए ना कि इनसे हम कहीं हल्के पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना लिया है। ठीक है, लेकिन आई गई है जो अभी फिलहाल जो सत्ता में है वही आएगी। अच्छा, काम के हिसाब से देखा जाए, रिपोर्ट कार्ड कैसा है वर्तमान जो गठबंधन की सरकार है झारखंड में? जैसा आपको मालूम है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, कैसा रिपोर्ट कार्ड है? क्या काम किया है इन्होंने? आप संतुष्ट हैं उस काम से? बिल्कुल संतुष्ट है, अच्छा काम है। कितने स्टार देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 9। लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, क्या आपको लाभ हुआ है, उसका मिला है? तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? खुश हैं? सरकार काम कर रही है झारखंड में? आप बताइए भाई साहब। हमको तो नहीं मिला। तुमको आपको नहीं मिला? आपके घर में किसी महिलाओं को मिला होगा ना? नहीं मिला, घर में नहीं, हम राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है? इसलिए तो अच्छा, नहीं मिला। तो आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक? अप्लाई नहीं किया, अभी अप्लाई करेंगे। कहाँ के रहने वाले? खरसावां के? अच्छा, तो खरसावां की अभी क्या स्थिति है वहाँ से? अभी हम इधर ही रह रहे हैं, अभी हम उसको नहीं जानते। चलिए, धन्यवाद। हम लोग बागुन हाथू। अच्छा, हम जमशेदपुर बागुन हाथू। अच्छा, अभी जो सरकार है यहाँ पर गठबंधन सरकार जेएमएम की, तो क्या लगता है कैसी है सरकार? इससे संतुष्ट है या परिवर्तन चाहेंगे आगे? सरकार अच्छा काम कर रही है? काम क्या कर रहे हैं हम लोग? तो जो मैया योजना का जो भरे थे वो तो अभी हम लोग का अभी तक आया ही नहीं है। कब भरे थे? हो गया 2 महीना पहले। 2 महीने पहले हाँ, भरे हम थे। तो फिर दोबारा गए थे आप जहाँ भरे थे? नहीं, दोबारा वहाँ नहीं गए। वो बोली ना कि क्या बोलता, वहाँ पर आप जाइए, मतलब 15 तारीख का बाद में जाके देखिएगा, 20 तारीख के आसपास में देखिएगा, वहाँ एंट्री करा के खाता तो आ जाएगा बोल के। लेकिन हम लोग खाता एंट्री कराने गए तो पता चल रहा कि वहाँ आया ही नहीं है पैसा। अच्छा, तो अभी बीजेपी भी उसके कार्ड के लिए एक योजना लेकर आई है, गोगो दीदी योजना, जिसके तहत 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो उनके साथ जाएंगे आप? क्या विश्वास होगा उनके ऊपर? हाँ, मोदी जी के ऊपर तो विश्वास है, पर शुरू से ही विश्वास है, और तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या लगता है इस बार सरकार बन पाएगी उनकी? बनना ही तो चाहिए, पता नहीं। तो हमारे साथ एक नौजवान भी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार साहू है।
अच्छा आकाश जी, अभी नौजवानों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? क्योंकि अभी देख सकते हैं आप, कुछ दिन पहले बीजेपी युवा मोर्चा जो है जमशेदपुर से, उन्होंने युवा आक्रोश रैली भी निकाली थी रांची के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रिपोर्ट कार्ड कैसा है सरकार का? एक युवा की नजर में किस तरह दिखते हैं इस सरकार को, गठबंधन सरकार? सबसे पहले कहना ये चाहेंगे कि जब जो एमएम का सरकार जो बना रही है, सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ाई में सबसे पहले ध्यान दिया जाए, शिक्षा योजना में सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि रिजल्ट उनको कैसा किया जा रहा है, प्लस पढ़ाई में आप सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि आप कैसे टाइम पे टाइमली एग्जाम लें, टाइम से आगे पीछे एग्जाम का किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। टाइमली 6-6 महीना पे एग्जाम होना चाहिए, वो कभी 8 महीना हो जा रहा है, 10 महीना हो जा रहा है, तो इससे बहुत हम लोग को पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले हमको शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, प्लस रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा है। किसी पर्सन जो पढ़ नहीं रहा उसका भी एकदम हाई आ जा रहा है, जो पर्सन पढ़ रहा है उसको उतना हिसाब, मतलब जितना वो परसेंट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ में उसको ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग को शिक्षा से सबसे पहले सही करना चाहिए। अच्छा, मैया सम्मान योजना जो लेकर आई है जेएमएम की सरकार, जिसके तहत हजार रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं हर महिलाओं को, इसका पहले बीजेपी ने विरोध किया था। अब बीजेपी इसके काट के लिए गोगो दीदी योजना लेकर आई है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले विरोध किया, अब खुद नहीं, लाना ही चाहिए। अब देखिए, सबकी सरकार, एक सरकार अपना अच्छा काम कर रही है, दूसरा सरकार भी अपना जो है राजनीति चल ही रहा है। ये राजनीति है तो वो भी एक राजनीति है, अपना सब सबसे कर रहा है। लेकिन मोदी जी शुरू से आज तक जो भी आप देख रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे मोदी जी है। आज से पहले कौन जानता था इंडिया को? लेकिन ये मोदी जी की तो बात चली ठीक है केंद्र में, लेकिन यहाँ तो राज्य की बात हो रही है। यहाँ तो आपका एक लोकल एमएलए जिसको वोट देंगे वही ना सरकार बनाएगा आगे जाकर। एकदम। तो आप एमएलए को वोट देखकर वोट देंगे या पीएम को? एमएलए भी मैटर करता है। प्लस पॉइंट पर क्या रहेगा, हम लोग को जो भी हम लोग को वोट जा रहा है वो वोट बैंक किस पे, हम लोग को सारा एक्यूरेट होके जो वोट बैंक कलेक्शन होके पूरा स्टेट पे जाएगा ना, हम लोग को डायरेक्ट कंट्री पे देगा जो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि हम लोग आए मोदी सरकार से भी यही हम लोग रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि खड़ा करे, वो जिस चुनाव लड़ेगा वो देख के खड़ा करे, क्योंकि वो जो कुछ भी खड़ा करते हैं जिसको लड़ने के लिए, वो उनको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है? अब उसके बारे में तो देखिए, जैसे अभी नहीं, हेमंत सोरेन को तो नहीं चाहेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेंगे। हेमंत तो बीजेपी जेएमएम जेएमएम में है, तो चाहिए ही नहीं, बहुत गंदा काम है उसका। आज भी देखेंगे सब तरफ में जेएमएम का कहीं कुछ काम ही नहीं दिखा है। सीधा बात पॉइंट ऑफ व्यू में जेएमएम कहीं कुछ काम ही नहीं कर। वो तो बोल रहे हैं 1,36,000 करोड़ हमारा जो केंद्र के पास बकाया है, केंद्रीय कोल कंपनियों के पास, वो अगर हमको मिलता है तो 3 लाख रुपए हर महिलाओं के खाते में डाल देंगे। अच्छा, वो सब कहने की बात है। इससे पहले क्या नहीं आया? तो सरकार के पास कितने फंड आते हैं, लेकिन वो कहाँ कुछ काम में कहीं दिखता है? आप लोग भी ये सब जानते हैं। आज तक कभी कुछ आया है तो सबको मिलना चाहिए। मैया योजना जब निकाले थे, हम लोग लाइन में लग के 10-10 घंटा लाइन लग गए, इसलिए लाइन लगा के हम लोग विद्यापति नगर में भवन में जाके लाइन लगे, ये लंबा लाइन लगा था। कम से कम 50 आदमी के पीछे लाइन लग के हम लोग फॉर्म भरवाए थे। कभी बोलता फॉर्म में ये है, कभी वो, फिर भी हम लोग एनी हाउ कैसे भी 3 दिन स्ट्रगल करके उसको हम लोग भरे फॉर्म। तो आज 2 महीना हो गया, सबका प्रॉपर पैसा कंडीशन टाइप से नहीं आया। और फंड तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार बनेगा तो उसका फंड पहले मिलेगा, जेएमएम सरकार बनेगा तो उसको बाद में मिलेगा। सरकार सबके लिए एक बराबर है। जमशेदपुर से है जेएमएम तो उसका मतलब नहीं, सब फंड सबको टाइम पे आता है। देखो, पहला तुमको बता रहे हैं इसके ना, हम लोग लाभार्थी तो है नहीं, लेकिन जो लाभार्थी है ग्राउंड पे अगर सबको मिल गया है, जैसे अगर मैया सम्मान योजना का है, या अगर बीजेपी कह रहा है कि हम और बढ़ा के देंगे, वो डबल दे रहा है, तो फ्री शिप वाला जो सिस्टम है वो तो ठीक नहीं है। फ्री शिप से क्या होता है कि लोगों को ना, मतलब काम करने के प्रति जो जागरूकता है वो कम जाता है। फ्री में मिल रहा है तो क्यों काम करने जाएगा लोग? तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को दिया जाएगा तो वो तो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी? आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं कि उसको रोजगार के टर्म्स में दीजिए, आप उनको और बढ़ा के दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि हर महीने में उनकी आय दोगुनी हो जाए, फिर और बढ़ जाए, वो काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है कि फ्री शिप का आप देंगे, उससे ना उनका भला हो पाएगा ना सरकार का कुछ होगा। अगर रोजगार अच्छा दीजिएगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो शिक्षित होंगी, तो समाज का अच्छा विकास होगा। तो हमारा कहना है कि रोजगार के प्रति सरकार को ज़्यादा घोषणा करना चाहिए कि इतना रोजगार सृजन करेंगे, खाली पड़े पदों को भरेंगे, तो ये सब ज़्यादा चीज़ है, अच्छा है। राजधानी रांची में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उसमें पोस्टर में ये बात लिखी है कि केंद्र हमारा 1,36,000 रुपए
कब देगी? 1,36,000 करोड़ रुपए कब देगी? ये तो पॉलिटिकल पोस्टर है। अगर देगी तो हम लोग 3 लाख रुपए देंगे हर महिलाओं को। नहीं नहीं, देखो ये क्या है, ये तो पॉलिटिकल पोस्टर है। इसमें पब्लिक को तो, हमको तो, हमारे या किसी पब्लिक को पता नहीं है केंद्र दिया है कि नहीं दिया है, कि उनका क्या बाकी है या नहीं बाकी है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल आंकड़ा इसका बता सकता है। और अगर केंद्र सरकार को, कुछ राज्य सरकार को पैसा देने से राज्य में अगर अच्छा होगा तो देना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है। जितना भी वो अमाउंट बता रहे हैं उससे ज़्यादा कम जो भी हो, अगर राज्य सरकार के विकास के लिए केंद्र को अगर कुछ फंड देना है तो वो देना चाहिए। और ऊपर हर से जगह इनका देता है। केंद्र को कोल कंपनियों का बकाया पैसा है, ऐसी कोई मतलब कि हाँ, तो उधार अब नहीं मांग ये रहे डेटा हैं। क्या है कि डेटा अभी वेरीफाई नहीं किए होंगे। मेरे को जहाँ तक पता है, आप पोस्टर देख के बोल रहे हैं। नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हर अपने व्यक्ति को उसको जानकारी है तो देखने की, है ना? तो हम लोग तो नहीं ना, आरटीआई नहीं ना उसका डाले हैं, वो तो एक पॉलिटिकल पोस्टर है जो हम लोग देखे हैं। तो अगर आरटीआई के माध्यम से अगर कंफर्म होता है आपको, तो फिर आप उसका पुष्टि के साथ आप जैसे हमारे जैसे लोग को दिखा सकते हैं कि देखिए हम मांगे थे, सही में बाकी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री भरी सभा में सर कह रहे हैं तो क्या लगता है आपको? एक genuine मुख्यमंत्री हो को, सकता हाँ, है, obviously वो आप एक बताइए। संवैधानिक पद पे हैं जी। तो वो जेन्युइन बात किए होंगे। लेकिन अगर बकाया है और उससे राज्य का विकास रुक रहा है तो मिलना चाहिए पैसा, उसमें तो चलिए। कोई दो राय नहीं है। तो मैडम क्या लगता है, जो महिलाओं को 1,000 रुपया मिल रहा है, अनुचित है या गलत है? क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, उचित है, गलत नहीं है। हाँ। अब हर तरीके से महिलाओं को तो सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको गलत है। लाभ मिला है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला है, मैंने नहीं। ट्राई भी नहीं किया लेने का। अच्छा, तो अभी ना बीजेपी ने पहले विरोध किया था, अब उन्होंने गोगो दीदी योजना लाई। गोगो एक तरह से संथाली भाषा का एक शब्द है जिसमें माँ बोला जाता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि अब हम 2,100 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार बनी, तो क्या कहना चाहेंगे? खैर बीजेपी की सरकार तो ऐसे अच्छी है और महिलाएं तो उन्हें पसंद भी करती है। अगर उन्हें पसंद आएगा तो जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन बोल मुझे रहे हैं उसका उन्होंने आइडिया- 15 लाख का भी वादा किया था, अभी तक आया नहीं है। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बीजेपी को देना चाहिए भाई। मुझे नॉलेज कम है इस अच्छा, बारे में। 5 सालों में सरकार ने जो काम किया है, आप संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, बीजेपी सरकार तो केंद्र की नहीं बात करूं मैं, अच्छा, स्टेट की यहाँ, बात कर रहा हूं। स्टेट- गठबंधन की सरकार जो है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पर्यावरण या रोजगार, हाँ, ये लोग ट्राई तो कर रहे हैं अच्छा करने का। क्योंकि मुख्यमंत्री हाँ। बार बार यही बात कहते हैं कि 2 साल हमारा कोरोना खा गया है, जिस वजह से हमें ये थोड़ा तो रीजन होता है ना भाई, किसी चीज को आप नहीं कर पा रहे हो। तो कोविड में सारे काम हो रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है। तो अगर उनको लग रहा है ये रीजन, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? फाइनल बात इस बार बीजेपी की ही। राज्य में भी, हाँ, बीजेपी। कारण बस मोदी जी सबको पसंद है भाई। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। हाँ, आप बस उनसे केंद्र पे असर होता है ना। अगर राज्य लेकिन और राज्य केंद्र के जो दोनों आप- बीजेपी की सरकार बनेगी तो पब्लिक को भी तो इसका आपके अच्छा- क्षेत्र के जो मसले हैं उसको तो आपका लोकल एमएलए ही देखेगा ना। हाँ, तो बीजेपी का एमएलए भी देखेगा। तो आप एमएलए को देखकर वोट देंगे या पीएम को देखकर देंगे? पीएम को और एमएलए को, दोनों को। अगर बीजेपी का है तो देंगे भाई। आप जमशेदपुर के कौन से हिस्से से आते हैं? मैं पूर्वी, पश्चिम? जमशेदपुर की नहीं हूँ। अच्छा, कर दीजिए। कहाँ